अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज बहुत खुशी हो रही है इस बात को लेकर कि एक अजीम मुकाबला जो तारीख़ का पहला और सबसे कामयाब मुकाबला आप कह सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक फ़ख्र और गर्व की बात है। मेरे भाइयों, एक अजीम किताब और एक मुक़द्दस किताब कुरान करीम का आज मुसाबका होना तय पाया और पुरसकून और साफ़ सुथरा माहौल में ये प्रोग्राम हुआ है। और इसमें हमारे जो मुशारिकीन हज़रात शामिल थे, 31 बच्चे 8 इदारे से शामिल थे। तमाम के तमाम बच्चे बहुत अच्छे थे। तमाम बच्चों की मुशारिकीन की मेहनत और तैयारी बिल्कुल मुकम्मल थी। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि जब मुसाबका होगा तो कहीं पढ़ने में, कहीं हिफ्ज़ में या मखरज में इस तरह का होता है। तमाम के तमाम लोग अव्वल पोजीशन में नहीं होंगे, एक ही कुर्सी में 10 आदमी नहीं बैठ सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे भाई, सारे बच्चे अच्छे थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे पीछे होने की वजह से मुम्तहिन हज़रात उनको जो है उस हिसाब से बड़ी ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ नंबर जो है दिया है। और हमने जो बाद में रिज़ल्ट का मुशाहिदा किया उसमें आधा नंबर, क्वार्टर नंबर को भी मेंशन किया गया है। ये हमारे मुम्तहिन हज़रात का बहुत बड़ी ईमानदारी कहा जा सकता है। सीमांचल ज्ञान केंद्र के निगरानी में जेरे एहतमाम में ये काम हो पाया, इसके लिए सीमांचल ज्ञान केंद्र अपने आप को खुशकिस्मत मानती है। आइए, इस मुख्तसर सा तमहीदी कलिमात के बाद हम हमारे जो सदर मुम्तहिन और उनके साथ मुआविन हज़रात जो है उनसे तासुरात भी जानने की कोशिश करेंगे। मदरसा दारुल मुस्लिमीन के डायरेक्टर जनाब शमीम अख्तर इस्लाही साहब भी यहाँ मौजूद हैं और मदरसतुत तक़वा अल कौमिया गौरू खाल पोठिया किशनगंज के डायरेक्टर जनाब मौलाना अब्दुल खबीर मोहम्मद याफ़ेदाउल्लाह भी यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ हुफ़ाज़ किराम में से एक हाफिज़ और मोतबर हाफिज़ मजहर आलम भी मौजूद हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीमांचल ज्ञान केंद्र के मातहत निगरानी में ज़ेर एहतमाम में जो आज एक अजीम मुसाबका हुआ, अजीम और मुक़द्दस किताब का, तो इसके बारे में इन हज़रात का क्या तासुरात है, आइए हम बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले में पहली कड़ी हमारे होंगे जो हमारे सदर मुम्तहिन जनाब फ़रीदुद्दीन अल मदनी हाफ़िज़हुल्लाह भी यहाँ मौजूद हैं और उनसे तमहीदी कलिमात और तासुरात के तौर पर भी मुख्तसर अंदाज में हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर जो बारी बारी से मेहमानान का बयानात का सिलसिला जारी होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन व क़ाल नबीउल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन। रवाहु मुस्लिम मिन हदीसी उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, एक मुसाबका हिफ्ज़ कुरान करीम का जो सीमांचल ज्ञान केंद्र के बैनर तले ये मुसाबका बहुस्न खूबी इख्तिताम को पहुँचा। यकीनन इस मुसाबका के पीछे एक अजीम मकसद था और वो मकसद है कि न्यू जनरेशन को, नई नस्ल को कुरान करीम से जोड़ना। किसी कहने वाले ने क्या ही खूब कहा है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़ क़ुरा होकर। बहुत अफसोस की बात है कि आज की नई नस्ल कुरान करीम से दूर हो रही है, कुरानी तालीमात से दूर हो रही है। तो मेरे भाइयों, इस मुसाबका के ज़रिए हमने महसूस किया कि तलबा हुफ़ाज़ किराम अपने अंदर एक जोश व खरोश के साथ
वो इसमें हिस्सा लिया और इस मुसाबका के लजनतुल इख्तिबार का एक अदना रुकन में भी था। मुझे बहुत खुशी हुई कि बाज़ हुफ़ाज़ बहुत अच्छे, उनकी तिलावत थी, उनकी तजवीद, उनका उसलूब बहुत बेहतर था। और बाज़ हुफ़ाज़ ऐसे भी थे जिनको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। उनके लिए हम लोगों को मेहनत करनी होगी, तब जाकर इंशाअल्लाह वो एक अच्छे मकाम तक पहुंच सकते हैं। तो यकीनन इस तरह का मुसाबका हुफ़ाज़ किराम के दरमियान गाहे बगाहे कायम करते रहना चाहिए। इससे हुफ़ाज़ किराम के दरमियान, तलबा के दरमियान दिलचस्पी पैदा होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग तलबा के दरमियान इस तरह के मुसाबकात कायम करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुसाबका को कायम करने में जिन लोगों ने भी अदना सी मेहनत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी मेहनत को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। आप जनाब फरीदुद्दीन अलमदनी हफ़िज़हुल्लाह हैं, जो जामिया इसाल इस्लामिया लिलबनात हलीम चौक किशनगंज में बाइसियत उस्ताद अपना तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी में का एक कड़ी हमारे मुशफ़िक और बहुत ही मोतबर और कद्दावर और पुरवकार शख्सियत के मालिक जनाब हाफिज़ व कारी अकमल हुसैन साहब जो तशरीफ़ फरमा हैं पूर्णिया के डंगरा घाट वाक़े मदरसा दारुस सलाम से, जहाँ वो अपनी तदरीसी खिदमत कई सालों से अंजाम दे रहे हैं। इनके ज़रिए पढ़ाए गए बच्चे आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल कर चुके हैं और हिफ्ज़ के मामले में एक बहुत ऊंचा कद रखते हैं। आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आज के मुसाबकात से मुताल्लिक़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हज़रत सुने हैं कि शेख ने फरमाया कि आज का मुसाबका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब रहा और बहुत ही दिलचस्प जो है मुसाबका रहा। और इस मुसाबका में बहुत सारे इदारे से हुफ़ाज़ हज़रात और बहुत सारे इदारे से जो है तलबा आए हुए थे। और इस मुसाबका में अल्हम्दुलिल्लाह दियानतदारी, अमानतदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुसाबका हुआ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरीके का जो है मुसाबका ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि उसके अंदर जज्बा पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको इस काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसी में का एक अजीम शख्सियत और हमारे हर दिल अजीज़ और बिलखुसूस मेरे बहुत करीबी और अजीज़ आलिम दीन और हाफिज़ जनाब उबैदुर्रहमान अल-बुखारी हफ़िज़हुल्लाह जो आज हमारे मुमतहिन हैं, और इनकी इल्म मेयार बहुत बुलंद है। और हिफ्ज़ के मामले में अगर कहा जाए तो ये भी अपने दौर में कंपटीशन के मुतालिक सऊदी अरबिया से लेकर बैरूनी ममालिक में भी जो है हिफ्ज़ का मुसाबका में शामिल हो चुके हैं और अच्छे नंबरात से कामयाब हुए हैं। बहुत ही मुमताज़ और बेहतरीन हाफिज़ व आलिम दीन जनाब उबैदुर्रहमान अल-बुखारी हफ़िज़हुल्लाह, उनसे भी हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस तरह से आज किशनगंज में इस तरह का मुसाबका को जो कायम किया और उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाया, इन मुतालिक उनका क्या तासुरात हो सकता है, आइए जानने की कोशिश शेख मोहतरम से करते हैं। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन, मुसाबका एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से तलबा के दरमियान आगे बढ़ने का एक जज्बा पैदा होता है। मुसाबका में हम लोग समझते हैं कि सिर्फ़ जो लोग नंबर हासिल करते हैं, पोजीशन हासिल करते हैं, हम सिर्फ़ उन्हीं लोगों को कामयाब समझते हैं। लेकिन मुसाबका का मकसद ये नहीं कि सिर्फ़ इनाम हासिल किया जाए, पोजीशन हासिल किया जाए, बल्कि मुसाबका के ज़रिए से एक तालिब इल्म कामयाब होने का
अंदाज़ पाता है, एक आइडिया मिलता है, वो अपने आप को जांच पाता है कि उसके अंदर क्या खूबी है, क्या कमी है। उसको जांचते हुए वो ज़िंदगी के जो मराहिल है उसको वो पार करता है। आज का जो मुसाबका था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बहुत अच्छा हुआ। और इस तरह के मुसाबका, कुरान करीम का मुसाबका हमारे इस इलाक़े में ना के बराबर है। और कुरान के सिलसिले में हमारे अहले हदीस के जो पैरोकार है, जो कुरान के बारे में जो पीछे रह जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका एक सबब ये भी है कि हम इस तरह के कुरान करीम का मुसाबका का इनेकाद नहीं करते हैं। इसीलिए चाहिए कि हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आगे भी इस तरह के मुसाबकात का इनेकाद करें। आज दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े मुसाबकात होते हैं, हम देखते हैं कि दीगर जो मसालिक के लोग हैं, उनके बच्चे, उनके तलबा उसमें पोजीशन लाते हैं। वर्ल्ड मुसाबकात में देवबंदी, बरेलवी और सलाफ़ी के अलावा जो लोग दूसरे मसलक के लोग हैं, वो लोग कुरान करीम के मुसाबका में हिस्सा लेते हैं और हमारे अहले हदीस के बच्चा इसमें आगे नहीं जा पाते हैं। तो इसका एक अहम सबब ये है कि हमारे अहले हदीस में मुसाबका कुरान करीम का एहतमाम उतना ज़्यादा नहीं किया जाता है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ हमारे कौम व मिल्लत के जो लोग लीडरान हैं, जो लोग हमारे कौम व मिल्लत के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के मुसाबकात हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग जो इसमें पीछे हैं, कुरान करीम के मुसाबका में पीछे हैं, इस कमी को दूर करते हुए हम लोग भी इस मैदान में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इस मैदान में कोशिश करके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज जो है तासुरात का जो प्रोग्राम चल रहा है, लोगों से हम मिल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी सीमांचल ज्ञान केंद्र की तरफ से हिफ्ज़ कुरान का मुसाबका कराया गया, तासुरात लोग पेश कर रहे हैं। आइए इसी का एक अहम कड़ी और एक अजीम शख्सियत है इल्मी मैदान के, और जामिया मोहम्मदिया मालीगांव जैसा इदारे में पढ़ करके फिर वहाँ पढ़ाना और फिर आ कर के किशनगंज के बच्चों को इदारा कायम करके पढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। चाहते तो वहीं तालीम देते रहते, आराम की ज़िंदगी होती और जो है इतना मुशक्क़त नहीं उठाना पड़ता। लेकिन उन्होंने चाहा कि हमारा जो सीमांचल का एरिया है बिहार का, या फिर उसमें से किशनगंज का इलाका, और उसमें से फिर पोठिया प्रखंड जो काफ़ी यहाँ से बैकवर्ड और दूर भी पड़ता है, ऐसे जगहों में इदारा कायम करके बच्चों को दीनी तालीम देना, हिफ्ज़ कराना बहुत आसान बात नहीं है। आइए उस अजीम शख्सियत साहब को मिलवाते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज का मुसाबका का क्या तासुरात पेश करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के सामने, जबकि इस मुसाबका में उनका इदारा भी शामिल है, मदरसतुत तक़वा अल-कौमिया पोठिया गुरुखाल। आइए उनके डायरेक्टर से मिलने की कोशिश करते हैं, अब्दुल खबीर मोहम्मदी साहब से। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम्दुन व सल्लन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, सीमांचल ज्ञान केंद्र के चेयरमैन तौसीक भाई, ये मैं कई सालों से उनको पहचानता हूँ, लेकिन बिलमुशाबा बातें होना आज के प्रोग्राम से चालू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आज का जो प्रोग्राम था हिफ्ज़ मुसाबका ये कुरान करीम, तो ये प्रोग्राम बहुत हमारे इस एरिया के हिसाब से अनोखा है और नए अंदाज में भी है, और फर्स्ट टाइम ये हुआ है। इस सिलसिले में मैं शुरू ही से आकर आज देखा, अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाअल्लाह राह भी है। आइंदा मुस्तक़बिल में हम लोग जब इस तरह प्रोग्राम करेंगे तो इस सीमांचल ज्ञान केंद्र के मुसाबका, आज के मुसाबके से हमको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। मैं इस मुसाबके के सिलसिले में हमारे जो मुम्तहिनीन होते हैं, मुम्तहिन हजरात होते हैं, ये बड़े दिल वाले होते हैं और ये बड़े मेहनत और मशक्क़त के साथ जजिंग करना पड़ता है। हकम बनना, जजिंग करना
दूसरे किताबों के बनिस्बत कुरान करीम का जज बनना ये बहुत ख़तरनाक होता है। मैंने देखा कि शुरू ही से जितने भी उलूम हैं उन उलूम को अगर हम पढ़ाते हैं तो उसका खुलासा भी लिख दिए तो हूबहू उतना ही नंबर मिल जाए जितना नंबर हम चाहते हैं मिल जाता है। लेकिन कुरान करीम का एक ऐसा उसलूब है, अब अगर आप इसको हूबहू जैसे हैं वैसा ना लिखें तो आपका नंबर कट जाता है। ज़ेर ज़बर पेश हरकत मद मखरज गुन्ना इजहार इख्फा ये सब में अगर थोड़ा सा मार खाएँ तो आपका नंबर पीछे हो जाता है। और अगर हम लोग दूसरे उलूम में अगर एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसी सूरत में अगर किताब का हूबहू किताब का जवाब देते हैं तो बोलते हैं कि रट्टू है। लेकिन अगर कुरान के हूबहू नहीं दे सकेंगे तो ये बोलेंगे फालतू है, मतलब ये सही से हिफ्ज़ नहीं किया, मेहनत नहीं किया। तो इस हिफ्ज़ से इस मुकाबले से हम तमाम को ये नसीहत मिलती है कि हमें कुरान करीम को उम्दा से उम्दा तरीके से पढ़ने के लिए सही हुफ़ाज़ का इंतखाब करना चाहिए और जब जब जहाँ जहाँ भी हो मुसाबका हो उस मुसाबके में शिरकत करनी चाहिए। और इस शिरकत से पहले हर इदारे वाले को अपने ज़ाती तौर पर होम कंपटीशन यानी इदारे में अपने बच्चों में कंपटीशन करा के बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए मैं अपने तमाम जो इदारा चलाने वाले मुदीर हैं या डायरेक्टर्स हैं उनसे अपील करूंगा कि हम अपने तय अपने मदरसे में अपने हुफ़ाज़ को लेकर बाहर के हुफ़ाज़ को बुलाकर कंपटीशन कराएं और फिर इस तरह बैरूनी कंपटीशन में शामिल हों तो यकीनन नंबर और रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। और रिज़ल्ट में या कंपटीशन में 1 2 3 नंबर ना आना नाकाम की अलामत नहीं है, बल्कि शिरकत करना ही ये कामयाबी की अलामत है। ये लिहाजा हम सबको कोशिश करनी चाहिए और ख़ुसूसन जो हमारे शेरशाहबादी बरादरी हैं इनको कोशिश करनी चाहिए जहाँ जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, हिफ्ज़ शोबा हिफ्ज़ है, बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको अव्वल फ़ुर्सत में हिफ्ज़ में एडमिशन करा के उनकी बुनियादी तालीम कुरान को जानना, कुरान को क़िरात से के साथ पढ़ना, मुजव्वद कारी होना ये हमारी बुनियादी तालीम है। इससे हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और ये एक बात और याद आ रहा मुझे, अगर कोई कुरान पढ़ता है, अगर कुरान याद करता है, कोई हाफिज़ बनता है तो यकीनन गैर से गैरू तालिब इल्म भी हाफिज़ बनने के बाद स्टैंडर्ड हो जाते हैं। मैंने देखा है हिफ्ज़ में चल नहीं पा रहा था, वही हाफिज़ किसी तरह हिफ्ज़ करके आए और आलिमियत में एडमिशन लिया और दर्स में उनका नंबर पोजीशन आता है। और हाफिज़ ना होना ये निस्फ़ आलिम की अलामत है। कोई अगर अच्छा आलिम हो और हाफिज़ ना हो तो इसका मतलब आधा आलिम है। बहुत से लोगों ने कहा इस तरह। लिहाजा हर बच्चे को, हर शख्स को अपने औलाद को हाफिज़ कुरान के साथ आलिम बनाने की कोशिश करनी चाहिए और इस तरह कंपटीशन में शिरकत करके अपने आप के अंदरूनी जौहर को लोगों के सामने आया करने का एक बेहतरीन मौका है। अल्लाह ताला इन सब प्रोग्राम कराने वालों को और इस तरह प्रोग्राम करने वालों को सबको मज़ीद से मज़ीद तौफीक से नवाजे और इंशाअल्लाह आइंदा हम अपने तय कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को कुरान के साथ मुकम्मल तौर पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ एक तरफ मुझे खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे भारी तादाद में इस मुसाबका में शामिल हुए थे, सबों ने कामयाबी हासिल की, सभी अच्छे बच्चे थे। उसी बीच दारुल मुस्लिमीन के बच्चे का जो एक फहरिस्त है वो पोजीशन आने में कुछ ज़्यादा रहा है, ये उससे भी बड़ी बात है। होना चाहिए, एक खुशी होती है, सबको होती है और होना चाहिए, इंसान के फितरत में शामिल है ये चीज़। तो आइए इस मदरसे के डायरेक्टर जनाब मौलाना समीम अख्तर इस्लाही साहब से भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मदरसा दारुल मुस्लिमीन ठवापाड़ा किशनगंज बिहार का एक मशहूर व मारूफ इदारा है, जहाँ पे तकरीबन 600 से ज़ायद तलबा व तालिबात 34 असतिज़ा कराम की निगरानी में
تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آج بتاریخ 9 جون 2024 بروز اتوار سیمانچل گیان کیندرا کی جانب سے ایک حفظ قرآن کا مسابقہ رکھا گیا، اور اس مسابقہ میں ضلع کے 8 مدارس والوں نے شرکت کی۔ مجموعی طور پر بچوں کی تعداد 31 رہے، اور سارے بچوں نے ماشاءاللہ جوش و جذبہ کے ساتھ بڑے ہمت اور خوش مزاج کے ساتھ شریک ہوا، اور بچوں کی تلاوت سے، ممتحنین کی رپورٹ سے یہ اندازہ ہوا کہ ہر ادارے والوں کی یہ کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر وہ تعلیم بچوں کو دیں۔ اچھے حفاظ کی نگرانی میں یہ چیز ہمیں محسوس ہوا۔ اس کے لیے تمام شرکت کرنے والے ادارے کے ذمہ داروں کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گوں کہ بارِ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اس طرح کے مسابقہ میں اپنے بچہ کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم ناظرین، ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ہر چیز میں کمپٹیشن ہے۔ ابھی 2024 کا MP الیکشن گزرا، ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ کرسی کے چکر میں کیسے کیسے محنت کیے، دن رات محنت کیے۔ AC میں رہنے والے، بڑے بڑے محلے میں رہنے والے پینڈل کے نیچے جا جا کے بیٹھے رہے اور پروگرام کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کامیابی ملے۔ تو یہ قرآن، جس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے مقام کو اونچا کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس قرآن کو پھیلانے کے لیے، اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے ہمیں بھی کمپٹیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے تعاون سے، ایک دوسرے کی شرکت سے ہم اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اور ایک چیز جو مشہور ہے کہ بنگلہ زبان بولنے والے لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں، بالکل نہیں، میں نہیں مانتا تھا ایک زمانے میں۔ اب الحمدللہ وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے شعبۂ تحفظ کے ادارے کھل چکے ہیں، اچھے ذمہ داران بچوں کو صحیح تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مخارج اور تجوید کے ساتھ بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو کمیاں ہم نے دیکھا ہے یا ہم محسوس کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم مستقبل میں ان کمیوں کو رہنے نہیں دیں گے، اور ہمارے آنے والے نسل کو بہتر طریقے سے قرآن پڑھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، ہر گھر میں ہر بچے کو قرآن سکھائیں گے۔ یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی۔ لہذا میں آخر میں پھر سیمانچل گیان کیندر کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام شریک ہونے والے ادارے کے ذمہ داران کو، طلباء کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ بارِ تعالیٰ ہمیں اور تمام طلباء کو، تمام ذمہ داران کو صحیح طریقے سے قرآن و سنت کی ترویج کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔